ही गाइस, वेलकम बैक एंड गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर मार्केट की हम बात करें तो अभी करंटली बिटकॉइन की प्राइस $35,000 के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रही है। एंड अभी जिस लेवल पे बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो है करंटली बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर टेस्ट कर रही है। कौन सा है मूविंग एवरेज, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट्स ओपन कर रखे हैं। एंड मंथली चार्ट्स मतलब एक महीने की कैंडल यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है कि एक महीने में कितना यहाँ पर मूवमेंट हुआ। अब उसी के अंदर मैंने यहाँ पर निकाल रखा है 20 मंथली मूविंग एवरेज, मतलब पिछली 20 मंथ की जो कैंडल्स है उसकी एवरेज प्राइस यहाँ पर क्या है, वही जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो लाइन है वो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। अब अगर आप करंटली यहाँ पर देखोगे तो ये मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नीचे होता है तो सपोर्ट की तरह काम करता है और ऊपर होता है तो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करता है। और अगर हम इस मूविंग एवरेज को देखेंगे तो बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री के अंदर जब भी हमको मंथली कैंडल क्लोजिंग इस मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिली है तो वहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली हमको 50-60% डंप भी एट टाइम्स देखने को मिला है। पास में थोड़ा सा अगर हम जाते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे 2014 का टाइम, जहाँ पर आप खुद देख सकते हो जब हमको यहाँ पर इसके नीचे मंथली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली, तो उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली हमको यहाँ पर 60% का डंप जो था वो देखने को मिला। थोड़ा सा अगर हम और आगे जाते हैं तो जब यहाँ पर आप देखोगे, जब हम इसके ऊपर आ गए एंड इस मूविंग एवरेज के ऊपर हमको मंथली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली, तो यहाँ पर हमको जो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर बुल रन था वो यहाँ पर देखने को मिला। अब सिमिलर चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर 2017-18 का टाइम, जहाँ पर 18 का जब बेयर मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जब यहाँ पर हमको इसी के नीचे मंथली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली, तो यहाँ पर भी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो फॉल था अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 50% का यहाँ पर आया था। अब उससे आगे अगर हम चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर मार्च का टाइम 2020, तो ये कोविड वाला डंप था जहाँ पर प्राइस के अंदर हमको डंप देखने को मिला। प्राइस नीचे आई भी, लेकिन फॉलोइंग मंथ के अंदर ही हम फटाफट यहाँ पर रिकवर कर गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मूवमेंट था प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट था, जो आप यहाँ पर ये देख सकते हो। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे फिर से यहाँ पर मार्च 2020 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम यही मूविंग एवरेज जो है करंटली बिटकॉइन की प्राइस टेस्ट कर रही है, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे $34,500 का जो एरिया ना वो बन जाता है जिसको टेस्ट कर रहा है। इसलिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, क्योंकि इस मंथ की जो कैंडल क्लोजिंग है, जनवरी मंथ की जो कैंडल क्लोजिंग है वो भी अभी 8-9 दिन के अंदर यहाँ पर आने वाली है। तो अगर बिटकॉइन की प्राइस इसके नीचे क्लोज करती है तो थोड़ा सा वो रेड अलार्म टाइप हो सकता है। तो इसलिए अभी इसको क्लोजली वॉच करना, लेकिन अभी पैनिक मत करने लग जाना कि अरे अरे अरे, वो इस तरह से पैनिक मत करना। ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूं ताकि आप इस पर क्लोजली आए रखो। मतलब इस लेवल से हमको बाउंस जो है वो देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि देखो अभी तक हुआ क्या, जितने इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे वो एक के बाद एक ब्रेक हुए। यहाँ पर हमारा 50,000 का जो एरिया था वो ब्रेक हो गया, 40,400 का था वो ब्रेक हो गया। दोनों जगह पे कोई भी अच्छा बाउंस नहीं आया। जो यूजुअली हमको देखने को मिलता है डेड कैट बाउंस तो आते आते हैं, वो नहीं हुआ, जो थोड़ा सा अलार्मिंग यहाँ पर बन जाता है। अब उसके बाद एक 20 मंथली मूविंग एवरेज जो बहुत ही कम बार बिटकॉइन की प्राइस एक्चुअल में उसको टेस्ट करती है, वो अब फिर से यहाँ पर टेस्ट हो रही है। तो बाउंस आना है तो यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि नहीं आया तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कीप अ क्लोज है कि यहाँ पर वो बाउंस आता है, किस लेवल का आता है। बाकी यहाँ पर मैं आपको जो है अपडेटेड रखूंगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि अभी करंटली बिटकॉइन की प्राइस के लिए ये जो एरिया ये बहुत सेंसिटिव और क्रूशियल एरिया भी बन जाता है, क्योंकि ये एक लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बनता है 29 से लेके यहाँ पर $35,000 का एरिया। क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है ना, तो ये सपोर्ट का एरिया है। इस $29,000 के नीचे इतना बिटकॉइन के लिए सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर बिटकॉइन ने सिर्फ एक महीना स्पेंड किया है एक्चुअली में $20,000 से लेके, अगर आप यहाँ पर $29,000 का एरिया देखते हो, तो जब यहाँ पर टाइम स्पेंड किया ही नहीं है, तो अगर इस लेवल के नीचे आ जाते हैं ना, तो वैसे भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो है यहाँ पर बन जाती है। इसलिए बिटकॉइन की प्राइस के लिए अगर यहाँ पर जो मूवमेंट है हमको सस्टेन करना है, इंपॉर्टेंट यही है बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर इसी लेवल पर रहे, मे बी साइडवेज मूवमेंट करे, थोड़ा बहुत जंप करे, लेकिन उसके नीचे फॉल यहाँ पर करे नहीं। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी विच आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आप भी इसको फॉलो करो। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो वीडियोज़ को देख के पैनिक कर जाते हैं कि आपने ये चीज़ बताई है। मतलब कुछ लोग तो एंग्री भी जाते हैं कि आपने ये चीज़ कैसे शेयर करी, आप मार्केट को डाउन करना चाहते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे फैक्ट्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी प्लानिंग कर पाओ। कई बार मैं सही भी निकल सकता हूँ, कई बार मैं गलत भी निकल सकता हूँ, लेकिन इन दी एंड इट इज़ योर पोर्टफोलियो। मैं बस अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे शेयर करता हूँ। और मैं एक बहुत फ्रैंकली आपको चीज़ बताऊँगा जो मैं चैनल पर स्टार्टिंग से आप लोगों से शेयर करता हुआ आया हूँ। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ
कि अपने प्लानिंग पहले से कर लो कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आए हो या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आए हो। ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग की तरह यूज़ करो USDT INR करके, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हो तो 3 से 4 साल का अपना लेके चलो कम से कम, और डॉलर कॉस्ट एवरेज करो। जब भी महीने में एक बार, ऐसा नहीं महीने में 50 बार खरीद रहे हो, वो बाय द डिप वो नहीं होता है। बाय द डिप ये होता है कि महीने में वेट करो कि 30-40-50% का डंप है, तब एक बार बाय किया, अब अगला डंप का वेट करो। तो ऐसे करके, और थोड़ा लंबा होता है, ऐसा नहीं होता कि 1-2 महीने में बाय द डिप करके बोल दिया कि अब तो कुछ पता बचा नहीं है, तो वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस तरह से रहो, क्योंकि मैं आपको साफ साफ ये चीज़ बताता हूँ, फ्रैंकली आपको बताऊंगा, कोई भी आपको अगर ये सपने दिखाता है कि आप रातों रात पैसे बना लोगे, 100x 200x कर लोगे, बिल्कुल गलत है। फंसोगे बुरे, और जब बुरे फंसोगे ना तब याद करोगे कि हाँ यार मैंने जो आपको चीज़ बोली थी सही है, जो मैं कितने टाइम से आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एक्चुअल में जिन लोगों ने क्रिप्टो में पैसे बनाए ना, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया बिटकॉइन के अंदर, और 3-4 साल का पर्सपेक्टिव रखा, और वो भी ये पूरे बेयर मार्केट और बिटकॉइन का जो साइकिल है ना उसके थ्रू यहाँ पर गए हैं। हर चीज़ का एक फेज होता है, और उस फेज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपको पता नहीं है कि जो लोग आज की डेट में मार्केट में जिन्होंने एक्चुअली में कुछ मनी बनाया है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आए थे अपने फाइनेंशियल्स को पूरा प्रॉपर्ली मैनेज करके, और साथ में उन्होंने भी ऐसा टाइम देखा है जहां पर उनके जो पेशेंस जो है ना उसको अच्छे से टेस्ट किया गया। उन्होंने पूरा जो अपना बलिदान है वो दिया। अब जो वीकेंड्स थे वो यहाँ पर वॉश आउट हो गए, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर अपनी प्लानिंग करी फाइनेंशियल्स की, जिन्होंने यहाँ पर डीट हॉडलिंग करी, वो आज की डेट में जिन्होंने यहाँ पर पैसे कमाए, तो उनका भी जो जर्नी है ना वो कुछ भी नहीं। जैसे आपको दिखेगा बहुत सारे लोग जिनको फर्क नहीं पड़ता, 50% डंप आ गया, 60% डंप आ गया, थोड़ा बहुत ठीक है वो चलता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है, क्योंकि उन्होंने ये टाइम देखा हुआ, उन्होंने साइकिल को यहाँ से मतलब उसमें टाइम स्पेंड किया है। आप लोग अभी जो है आपने क्या सिर्फ 2 तो डंप देखे 50-50% के, वो कुछ भी नहीं होता। तो आपको भी मतलब अगर सर्वाइव करना उस साइकिल से निकलना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आप अपनी प्लानिंग करो फाइनेंशियल्स की। मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कितना मैं रिस्क ले सकता हूं, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। पैसा कमाना है तो या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखो 3 या 4 साल, नहीं तो ट्रेडिंग करना है तो अपना ट्रेडिंग का पूरा रिस्क मैनेजमेंट देखो, TSE को, FAC को, और उस अकॉर्डिंग फिर आप उसमें ट्रेड करो कि आपका विनिंग परसेंटेज कितना रहता है कितनी ट्रेड्स में। तो दोनों में तरीके हैं, बस ये है कि शॉर्टकट नहीं लेना। शॉर्टकट लोगे तो दोनों में से हर जगह फेल होगे, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में शॉर्टकट लेने की कोशिश करो या फिर आप यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर शॉर्टकट लेने की कोशिश करो। दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं भी ये भी दे देता हूँ डीट हॉडलिंग का। लोगों को नॉर्मली लगता ही है कि हॉडलिंग क्या बहुत आसान होती है, लेकिन होता नहीं है। हॉडलिंग ऐसी होती है कि इतने इमोशंस टेस्ट होंगे ना आपके कि मतलब आप ऐसे हो जाएंगे ये हो क्या रहा है, एंड उसके बाद जाके फाइनली जो विक्ट्री गोल है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इतना आसान होता नहीं है जितना यहाँ पर दिखता है। तो इसलिए मैं आप सबको हमेशा ये बोलता हूँ, देखो क्रिप्टो स्पेस जो है ना, लोगों को लगता ही है कि आ गए हम, बहुत आसान है, इजीली हो जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं है यार। इसलिए मैं हमेशा आपको स्टार्टिंग से क्या बोलता हूँ यार, नॉलेज पे ध्यान दो, सीखो। कितने सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए फ्री में, आप लोगों के लिए जो टेक्निकल का कोर्स है वो मैंने बना रखा है। अभी रिसेंटली मैंने प्रीवियसली एक बार टेलीग्राम का पूरा सेशन किया था जहाँ पर लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, इतनी सारी चीज़ें पूरी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना टाइम स्पेंड करके मैंने लोगों को सिखाया था। फिर से वही चीज़ जो है हमने यहाँ पर टेलीग्राम पे स्टार्ट करी। अगर आप चाहते हो ज्वाइन करके यहाँ पर सीख सकते हो फ्री के अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए हम कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप इंप्रूव कर सकते हो। एंड देखो पैसा वही कमाएगा जो नॉलेज के ऊपर ध्यान देगा, जो शॉर्टकट ढूंढेगा 100x कॉइन कौन सा है, वो कॉइन कौन सा है, तो कुछ नहीं, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। बाद में जिस दिन मार्केट में डाउनफॉल आएगा आपको पता ही नहीं होगा पोर्टफोलियो को सेव कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, तब सब कुछ ड्रेन हो जाएगा। तो इसलिए अभी भी कोई बात नहीं है। देखो इंसान गिरता है, गिरने के बाद ही उठता है, तब सीखता है। तो वो यही है, गिर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गिर के जब उठ रहे हो तो क्या सीख रहे हो, क्या उससे इंप्रूव कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर ध्यान दो। तो गाइज ये आज का क्विक जो अपडेट है यहाँ पर हो गया, एंड उस पर्सपेक्टिव से आप देख लो बिटकॉइन की भी जो बात है ना, अभी जो मूवमेंट है ये शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है, लेकिन लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म से मैंने थोड़ा सा आपको एक क्विक आइडिया यहाँ पर दिया। बाकी मार्केट जिस तरह से आगे मूव करता है उसको हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर कवर करते रहेंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन थोड़ी सी ये चीज़ें भी जो थी एक्सप्लेन करनी थी, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग नए कम्युनिटी में तो थोड़े से डरे हुए हैं। तो आई थॉट कि इस वीडियो से थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पर दूँ। तो गाइस आज का वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। वही हमारी फी है, तो वही दे दो, उसी से हम हैप्पी हो जाते हैं। बाकी सीखना चाहते हो हमारी टेलीग्राम वाली हवेली जो है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आ जाओ। टीए सीखना है फ्री में, आ जाओ, बहुत आसान भाषा में एकदम सिखाएंगे, थोड़ा फन भी बनाएंगे ताकि ज़्यादा बोर नहीं हो आप। तो वील ट्राई टू डू दैट। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।